जी, अब हम थोड़ा सा पाक अफगान बॉर्डर की बात कर लेते हैं, जहां पर अमन व अमान कायम रखने के लिए हमने बेशतर इक़दाम किए, लेकिन अब जिनको सपोर्ट करते हुए हमने न जाने क्या क्या नहीं किया, मतलब अखलाकी और सियासी हदूद में रहते हुए वो अब हमें आंखें दिखा रहे हैं। तो ये अफगान बॉर्डर फोर्सेस की चमन में शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग का वाक़या पेश आया है। 6 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 17 जख्मी हो गए। और ऐसे में ISPR के मुताबिक ये बताया गया है कि अफगान फोर्सेस ने मार्टर गोलों समेत भारी हथियारों का इस्तेमाल भी किया। बिल्कुल जी, और अफगान फोर्सेस के गोले गुलदार बागीचा बॉर्डर रोड और माल रोड पर गिरे। पाकिस्तानी फोर्सेस का अफगान फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया और पाकिस्तानी हुकाम का संगीन सूरत हाल पर अफगान हुकाम से राब्ता भी हुआ है। इसी वाले से मजीद जो है वो बात करेंगे दिफाई तजियाकार। अब से थोड़ी देर बाद हमें हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम वही बात करेंगे कि मतलब अगर इस वक्त देखा जाए तो कितने रिफ्यूजीज अफगान रिफ्यूजीज पाकिस्तान में मौजूद हैं। कितना हमने कोशिश किया कि पाकिस्तान ने कि अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सके ताकि वहां पे जो लोग हैं वो गुर्बत का ज्यादा निशाना न बने, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो मुआशी सूरत हाल और ज्यादा खराब होते हैं। कितनी हमने वहां पे लोगों की हेल्प की हुई है, पाकिस्तान से कितनी बड़ी तादाद में रोज के रोज यहाँ पर वहां पे लोगों के लिए, ताकि खाना जंगी की सूरत हाल तो पैदा होती चली जा रही थी, खाना जाता था, हर किस्म की इमदाद वहां पे जाती थी। लेकिन उसके बावजूद जब वहां से ऐसा रवैया रखा जाता है तो ये जानने की जरूरत है कि इसके पीछे जो मजमूम अजाइम हैं वो क्या है, वो कौन से मकासद हैं, वो कौन से ऐसे उस्ताद हैं जिनको ये खुश करना चाहते हैं पाकिस्तानी हमारे जो फौजी भाई हैं और हमारे जो जवान हैं उनका खून बहा के। तो इस पर हम कोशिश करेंगे कि हम राब्ता कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सर को वक्त दिया। ये अफगान बॉर्डर पर जो फोर्सेस की चमन में शहरी आबादी पर बिलाश्ताल फायरिंग उन्होंने की है और जिस तरीके से हमारे लोगों को शहीद किया है और जितना बड़ा इन्होंने हथियार इस्तेमाल किया है, इसके पीछे क्या मजमूम अज़ाइम हो सकते हैं, क्या मकासद है, किनको खुश करना चाहते हैं ये हमें मार के? एक क्लियर सी बात है कि अमेरिका अफगानिस्तान में कभी भी अमन नहीं होने देगा, क्योंकि अगर अमन होगा तो मतलब ये है कि इंडियंस, TPP, ISS, रॉ ये वहां से ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। दैट मीन्स कि हमारा सेंटर से कनेक्शन हो जाएगा। चाइना CPEC बना लेगा, चाइना अफगानिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स कर लेगा और ये उनको पसंद नहीं है। इसलिए वो जान के वहां वेपन एम्यूनिशन आप छोड़ देखें, जब गए थे सब कुछ खुला छोड़ के चले गए थे। अच्छा। और डिजाइन यही है कि इंडिया को इस्तेमाल करते हुए वहां जो पुराने कॉन्टैक्ट हैं उनको यूज करें। सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर भी इनके लोग काफी हैं जो पहले से CIA के और रॉ के साथ मिले हुए थे, ये वो शरअंगेजी करते हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि अफगान तालिबान की इस वक्त पूरी रेड कायम नहीं है हुकूमत के अंदर, और जाहिर है अमेरिका भी यही चाहता है, क्योंकि देखें ना, नेटो ने ना उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, पैसे उनके मुंजमद कर दिए हैं। वहां पर बहाना लगाया हुआ कि वहां पर एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट होनी चाहिए या वहाँ खवातीन के राइट्स होने चाहिए। ना उनको कश्मीर में खवातीन के राइट्स नजर आते हैं, ना जुल्म बर्बरियत वहाँ नजर आता है, ना पैलेस्टाइन में आता है। इट्स ओनली अफगानिस्तान में क्यों ऐसी बात होती है? तो वी शुड अंडरस्टैंड। लेकिन हमें अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, उनको बड़े क्लियर अंदाज में बताना चाहिए कि आप, और हमें आइडेंटिफाई करके बताना चाहिए कि कौन कौन सी जगहों से ये इस तरह की फायरिंग हुई है, कहाँ से आर्टिलरी फायर हुआ। दैट मीन कि उनके ट्रुप शामिल हैं इसके अंदर। जी जी, कोई ना कोई बॉर्डर फोर्सेस की बात की जा रही है कि उनकी जानिब से किया गया। दूसरा आपने कहा कि हमें एंगेज करना चाहिए, दैट इज ट्रू, लेकिन मिलिट्री लेवल पे करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो ये हिना रब्बानी खर साहिबा ने भी दौरा किया था अभी अफगानिस्तान का, तो आई थिंक वो भी बड़ा एक क्रूशल विजिट था उनका। आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, फॉरेन ऑफिस के थ्रू तो कनेक्शन है ही, बट हमारे नई चीफ आर्मी स्टाफ बने हैं। आई थिंक ही शुड गो एंड टॉक टू द अफगान political leadership and also their military leadership and should tell them that these are the red lines they ये क्रॉस कर रहे हैं। और हमारे भी 6 सिविलियन शहीद हुए हैं, कुछ जख्मी भी हुए हैं, और ये आए दिन की प्रॉब्लम है चमन बॉर्डर के ऊपर। तो उसको बस साथ में वार्न भी करना चाहिए। देखें, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, हमारी लड़ाका फौज है, बैटल हार्डेड है। हमें जैसे पहले हमने इनके एरिया में, कुछ एरिया में, शरपंदों के एरिया में एयर सर्जिकल स्ट्राइक करते थे, तो वी शुड टेल मैं अफगान तालिबान की अगर ऐसी बात होगी तो देन वील हैव टू गो इन योर एरिया एंड और डिस्ट्रॉय द टारगेट्स। ये हमारा राइट है कि हमें अपने कौम के लोगों के प्रोटेक्शन के लिए जो कदम भी लेना पड़े, बट आइडियल इज फर्स्ट टाइम
जरूर जाके बात करें, समझाएं, उसके बाद टेक सम करेक्टिव एक्शन। सिर्फ बात करके समझाने की जरूरत है, क्योंकि जो एक बयानिया और एक जो नैरेटिव और साथ में जो सेंटिमेंट है ना, वो एंटी पाकिस्तान भी, वो भी हम देख रहे हैं कि जो स्पेसिफिकली जो दोस्त जाते हैं, बाप जाते हैं, जर्नलिस्ट अफगानिस्तान जाते हैं, फिर वहां से जाके जो तहरीरें लिख के लेकर आते हैं, वो बड़ी हैरान कुन है, परेशान कुन भी है। तो आपको लगता है सिर्फ बात करना ही काफी होगा या बहुत सारी चीजों पर सख्ती करना भी जरूरी होगी, जितनी हम इमदाद उनकी कर रहे हैं? वी हैव टू बी वेरी फर्म ऑन दिस। देखिए, हमने बहुत कुछ उनके लिए किया है। हमने जिस तरीके से उनको सपोर्ट किया है, उनको इंटरनेशनल लेवल पे रेलेवेंट करने की अपना पेट काट के उनका ख्याल किया, जब अफगान ट्रांजिशन थी उसमें सब कुछ कर रहे हैं ऑल द टाइम। अफगान जनरली मैंने देखा है, अफगान आर थैंकलेस। चाहे वो आपसे यहाँ पे देख लें, 3 मिलियन हम अफगानिस को लुक आफ्टर कर रहे हैं, अफगान रिफ्यूजीज हमने उनको पाकिस्तान के साथ रखा हुआ है। और दुनिया को ये बात रियलाइज करनी चाहिए, अफगानियों को करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। मीन्स के देन वी शुड बी वेरी हार्ड। हम अपने अवाम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमें जरूर एक दफा बात करके क्लियर टर्म में वार्निंग दे देनी चाहिए। इफ एवर नेक्स्ट टाइम दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट अकर्स, आपकी गन्स जो तोपे हैं, आपके जो जहाँ से हेडक्वार्टर्स हैं, हम उनको खामोश कर देंगे। एंड वी हैव ऑल द कैपेबिलिटी, we have already done it and we are capable of doing it. I think we should very firmly go and tell Afghan Taliban that this is what we mean in future. प्रिसाइसली सर, प्रिसाइसली। बहुत शुक्रिया आपका। दिफाई तज्जियाकार हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और देखें, ये बड़ा अलार्मिंग है ये चीज़, इस तरह के वाक़यात को होना, कि हम एक तो भारत की तरफ से परेशान रहते हैं, अब यहाँ पर भी उठ के हमें आंखें दिखाई जाएं कि हम उनको रीबिल्ड करने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। हमने लिटरली अपना पेट काट के, हम जो रिफ्यूजीज हैं हम उनको पाल रहे हैं, जो वहाँ पे 3 मिलियन हमारे पास रिफ्यूजीज यहाँ पर मौजूद है, और अब से नहीं, वो कब से मौजूद हैं। फिर जब वहाँ पर जब हालात खराब होते हैं, हमने फैसिलिटेट किया, किस तरीके से हमने वहाँ पे लोगों को खुराक पहुंचाई, किस तरीके से हमने वहाँ पे लोगों को एड पहुंचाई, ताकि वहां का जो आम शहरी है उसको ऐसा न लगे कि पाकिस्तानी बहन भाई ने उनको तनहा छोड़ दिया। और ऐसे में हम ऐसे अगर वाकयात देखते हैं तो फिर तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। वजीर आजम साहब की जानिब से ट्वीट सामने आया, कहते हैं कि पाक अफगान सरहद पर अफगान फोर्सेस ने बिला इश्तियाल गोलाबारी और फायरिंग की। पाकिस्तान इस वाक़े की शदीद मजम्मत करता है। फायरिंग और गोलाबारी से मुतादिद पाकिस्तानी शहीद और दर्जन से ज़ायद जख्मी हुए, जो अफसोसनाक है। अफगान उमूरी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो, तो ये इंगेज करना बहुत ज़रूरी है, उनको बताना ज़रूरी है कि ये दिस विल नॉट वर्क विद अस।